मिस्टर पतलू बनने के लिए आपको बड़े सालों की मेहनत चाहिए। क्रिकेट खेलता होता था सोशल मीडिया से आने से पहले। बॉलर थे, बैट्समैन थे? मैं जो गरीब का पुत्र होता है ना वो फील्डर भी बन जाता है। मंजिल वही बंदा तय करता है जिसको अपने काम से मोहब्बत होती है। पीएचडी वाले जो लोग होते हैं ना वो किसी के लिए काम करते हैं। पैसे जो होते हैं वो स्किल के साथ कमाए जाते हैं, ना कि पढ़ाई के साथ कमाए जाते हैं। इंग्लिश वाले क्लिप्स आपके वायरल हुए काफी। इस मेहनत के पीछे मेरा पूरा पिंड खड़ा हुआ। खोते पेश पे आ गए, अगू खिंचने पे आ गए, पिछू तिकने पे आ गए। मैंने आज तक कोई इलीगल काम नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूँ कल को। ये 1100-1200 करोड़ की स्टोरी क्या है या ये कहाँ से आया? भाई मैंने आपको बताया है कि मैं लाइव करता हूँ। रजब किस ये अल्फाज हैं कि उन एडिटर्स को आप ही पे करते हैं। मुझे उस माँ की कसम मैंने आज तक 1 रुपया किसी को पे नहीं किया। आप ये कह रहे हैं फिर रजब ट्रैप हो गया? भाई देखें, जब लड़ाई होती है कुछ ना कुछ बंदे के मुंह से निकल जाता है। तो इशारा क्यों कर दिया फिर आप? क्या जो कंट्रोवर्सी बन गई, बूटों का इशारा, क्या शो पे बैठ। बस उसने कंट्रोवर्सी बनानी थी, बना ली। अच्छा, ये चश्मे वाली क्या स्टोरी है? चश्मा मतलब कभी चश्मे के बगैर भी हम आपको देखेंगे? मैं सोता हूँ ना जिस टाइम उसने मिला करवा। जब दुबई में ये हुआ था मामला अरेस्ट वाला, ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਐਨਕ कि उन्होंने क्या नहीं दिया है ला के रखो? नहीं ਐਨਕ जिस टाइम लगी सी उस टाइम लगी रही है। अच्छा, मैं तो समुद्र 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ। मैं डुੱਬਾ ਜਾਂ ਤਰਾਂ ਛੱਡਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। नाजरीन, एक और पॉडकास्ट के साथ हम हाजिर हैं और आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो टिकटॉक के अनडिस्प्यूटेड किंग हैं। टिकटॉक का माफिया भी उन्हें कहा जाता है और बहुत मोहब्बत करते हैं आप सब उनसे। लीडर के नाम से उन्हें पुकारते हैं। आज उनकी लाइफ पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अंसर जट अल मारूफ, जिन्हें आप प्यार से मिस्टर पतलू कहते हैं। मिस्टर पतलू, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जी मोस्ट वेलकम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से ये सारा स्टार्ट हुआ, किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं क्रिकेट खेलता होता था सोशल मीडिया से आने से पहले। रक्षा भी मैंने चलाया है, सर्जिकल का भी मैंने काम किया है और मैंने ये पकौड़ियाँ जो बेचते हैं वो भी हमने किया है। कोई ऐसा काम नहीं है जो मजदूरी के ज़मरे में आता हो वो मैंने ना किया हो। ठीक है, बहुत सारे जितने भी लोग आज मेरे ऊपर बातें करते हैं कि मिस्टर पतलू हमने बनना है, कैसे बनेंगे? मिस्टर पतलू बनने के लिए आपको बड़े सालों की मेहनत चाहिए। ठीक है, जब आप पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के सामने मजदूरी करते हैं ना, जब आपका कॉन्फिडेंस उधर लो होता है ना, वो जो अब बंदा संभाल जाता है ना, वही बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनता है। मेरी पैदाइश जो है ना भावलपुर की है, अहमदपुर शर्किया की है। हमने सियालकोट का सफ़र शुरू किया। मेरा पहले बड़े भाई आए थे इधर, उन्होंने सर्जिकल का काम किया। तीसरी चौथी जमात जो नस गए, फिर मदरसे लगे गए, उत्थे कोट शुट खाधी ते फिर अब्बे होਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ। पढ़ाई में दिल नहीं लगता? नहीं दिल कित्थे लाना है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ पढ़ते हों ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ दिल ਆਪਣੇ ਨਾਲ ला लिया। ਉਹਦੇ दौरान फिर मैं क्रिकेट स्टार्ट की थी। क्रिकेट का बड़ा शौक है, आज भी शौक है, खेलते हैं थोड़ा। तो जब क्रिकेट स्टार्ट की तो आपको पता है गरीब बंदे की किधर सुनते हैं। बॉलर थे, बैट्समैन थे? मैं जो गरीब का पुत्र होता है ना वो फील्डर भी बन जाता है। बैट्समैन बॉलर तो बाद की बात है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने ना टिकटॉक के ऊपर ज्वाइनिंग ली। जब टिकटॉक पाकिस्तान में लाइव ही नहीं चलती होती थी, मेरे दोस्त ने ना सिम मंगवाई बाहर से, कहते यार ये भी एप्लीकेशन है टिकटॉक, इसके ऊपर भी लाइव बैठेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है बैठेंगे। पहले उन्होंने सर्च किया पूरी टिकटॉक में। मैं क्या इतने सब तो पहला ये देखना भी इतने तुरम खान केड़े ने, जो उधर मेन बंदे थे उनके पास तब व्यूवरशिप होती थी 3000। डेली मैंने 5 घंटे काम किया। अब अपनी ईमानदारी से बताएं, आपको कमरे में कोई ना सुनता हो, आप 5 घंटे बैठेंगे? मंजिल वही बंदा तय करता है जिसको अपने काम से मोहब्बत होती है। काम से मोहब्बत कैसे होगी? फेलियर से नहीं डरे ना? मैं बताता हूँ काम से मोहब्बत कैसे होगी। आप काम पे हैं, आपको घड़ी ना देखनी पड़े 7 बज गए अब छुट्टी का टाइम है। किस तरह से इन सारी चीज़ों को फैमिली ने किस तरह से देखा? फैमिली ने अपने बच्चे की मेहनत किस तरह से देखी? जो 2 भाई दूसरे थे जी वो भी साथ अटैच हुए या वो अपना काम करते रहे?
जी वो अपना काम करते रहे, अभी भी वो अपना ही करते हैं। तो वो मैंने नहीं आए इस तरफ। नहीं वो नहीं आए, वो सीधे साधे बंदे हैं। पर्सनालिटी का फर्क होता जी है जी ऑब्वियसली, ऐसे ही हर ऐसे किसी ही की, हर ऐसे ही भाई ऐसे ही। की। अच्छा, उसको ये क्या स्टोरी है कि 4 जमातें मेरी पढ़ी, और लेकिन जब मिसालें हम बैठ के सुनते हैं जी तो ऐसे लग रहा है यार पता नहीं कितने, किसी ने कोई पीएचडी की, ऐसी ऐसी मिसालें देते हैं, मैंने देखिए इतने जी मैं प्रोग्राम्स आपको देखे। देखिए तो जो जिंदगी ने सिखाया ये सब कुछ। देखिए पीएचडी वाले जो लोग होते हैं ना, वो किसी के लिए काम करते हैं, हम्म वो किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। हम्म मैं अनपढ़ हूँ, लोग मेरे लिए काम करते हैं, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। हम्म, ठीक है? जो बंदा पढ़ा लिखा होता है ना, पैसे जो होते हैं वो स्किल के साथ कमाए जाते हैं, ना कि पढ़ाई के साथ कमाए जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास स्किल ही नहीं है, पैसे कैसे बनाएंगे आप? मुझे अल्लाह ने स्किल दिया है, बेशक मैं पढ़ाई से महरूम रहा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। रिग्रेट होता है इस चीज का, दुख होता है इस चीज का भाई किस बात का दुख जी? कि यार पढ़ अल्लाह ने लेता। हर चीज़ तो दी है, पढ़े लिखे लोग भी दे दिए हैं मुझे। इंग्लिश वाले क्लिप्स आपके वायरल हुए काफ़ी, उसके बाद जो वो फेम मिलनी शुरू हुई, कौन पुश करता रहा मुसलसल? इस मेहनत के पीछे सिर्फ आप ही थे या कोई पुश भी करता रहा, आपके साथ भी कोई लगा रहा? इस मेहनत के पीछे मेरा पूरा पिंड खड़ा हुआ है। मिस्टर पतलू के जब एक पहली कमाई आई, जिंदगी की पहली कमाई आई, उस टाइम उस कमाई से क्या किया, और आज जब कमाई आती है तो उस टाइम उससे क्या करते हैं? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਈ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਗੋ ਦੀ हम्म, ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, हम्म। ਉਹਨਾਂ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਲਿਆ ਵਾੜੀ ਜੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ नहीं करता किते। ठीक है, क्योंकि कितनी थी वैसे उस टाइम? वो तब 3 लाख रुपए आए थे। अच्छा, ठीक है, उस टाइम पे भी अमाउंट अच्छी। हाँ जी 3 लाख रुपए आए थे। तो मैं क्या, बैंक वाले मेरा अकाउंट ही ना खोलन, वो आखन प्रूफ दे पैसे कितों आए ने, करना की है। करना की है। मैं उन्होंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ जी, वो फिर भी कदी किसी की सिफारिश करा, कदी किसी की, अकाउंट खोल लिया जी। तो उदों ये मसला बनया सी जो पहली जरी ना कमाई आई। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और जो मुश्किल वक्तों की कमाई थी पहली, उससे क्या किया था? क्योंकि देख- उस टाइम मैंने सुना आपने कहा मैं 100 रुपया भी मेरे लिए लाख रुपया होता है। ऐसे ही है जी। तो वो 100 रुपया जब मिला, वो खुशी क्या थी और उससे किया क्या? 100 रुपया जो हम वो कमाई जो मैं पहले मजदूरी में करता होता था ना, उस कमाई की मैंने बात की थी। क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, आप पैदल सफ़र करते हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं पैदल जाता होता था क्रिकेट खेलने के लिए। जब उधर से वापस आता होता था ना, तो रास्ते में ये बर्गर की शॉप होती थी, शवारमे की शॉप होती थी। कसम खा के खाता हूँ, कहता हूँ उस रब की जिसने रब ने इज़्ज़त दी है। मैं इन शॉपों को देखता था तो मैं कहता था कभी मैं भी ये खाऊंगा। और ब्रांड कॉन्शियस है वैसे? ब्रांड जी ऐसी जो दुबई दुबई गए हैं जी, उदों ही पता लग गया ब्रांडा का कि ब्रांड की होंगे ने। जिस टाइम फिर ब्रांडा का पता लग गया, फिर दूजी कोई शायरी पाई। वाले सब खुश हैं जी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, की वो खुश है, तरक्की को देख के, वो मेहनत खुश को है, देख के? खुश हैं जी बिल्कुल। कभी डांटा उन्होंने किसी चीज़ पे? एक बार उन्होंने लित्र मारा सी एक, अच्छा। मैं स्कूलों नस गया था। प्राउड मोमेंट क्या रहा लाइफ में जब सब कुछ अचीव कर लिया? कोई एक ऐसा लम्हा, कोई एक ऐसा वाकया? प्राउड मुझे तब होता है जब मेरे लोग मेरे नारे लगाते हैं बाहर। अंसर जट का नाम मिस्टर पतलू खुद ही रखा या किसी ने दिया ये नाम? हम 2 लोग होते थे, एक मोटू होता था, एक पतलू होता था। ठीक है, तो वो मोटू लादा हो गया, मैं लादा हो गया, ये पुरानी बात है, तो उधर से चल रही है। टिकटॉक के तो किंग बन गया, अनडिस्प्यूटेड किंग ही मैं तो समझता हूँ, लोग भी मानते हैं देखें जी, ये आपको। आपकी मेहरबानी है, हमें किंग कहते हैं, लेकिन किंग शिंग हम नहीं है। लीडर सुनने की आदत थी, आजकल सोशल मीडिया पे गीदड़ सुन रहे हैं। देखिए जी, अब जो लीडर होता है ना जी, वो लीडर ही रहता है, वो कभी गीदड़ नहीं बना। पहले चलें आप अपनी साइड क्लियर करें, फिर जी। मुझे भी सवाल करने का भी मजा आएगा। हम्म। ये हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं, ऐसे हुआ था, मैंने एक क्या इल्जाम जो है वो ये है कि आपने गालियां दी हैं कोई पानी देखें जी, पीटीआई को? देखें सुने, मेरा एक पॉडकास्ट चल रहा था, उसमें एंकर ने सवाल किया कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ और अपनी पाक फौज को सपोर्ट करता हूँ। उन्होंने कहा जी पंजाब को कैसे देखते हैं आप, पंजाब में कैसे काम हुए हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, लोगों दी बच्चियां दी इज्जत महफूज है, क्राइम कंट्रोल घट होया है, तो बिल्कुल अच्छा काम होया, सड़कां सुड़कां बनियां ने, हर चीज़ ठीक चल रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ मैडम मरियम नवाज। बेहतरी लगी आपको हाँ जी, पिछले दौर से, तो आपने ये बात की? मैंने बात की, जो आपका राइट है। राइट है जी, ना मैंने किसी के ऊपर तनकीद की, ना मैंने कोई बात की। उसके ऊपर जी पीटीआई के वो लोग जो कहते हैं जी हम पीटीआई के टैगर हैं, हम पता नहीं वो पीटीआई भी उनको ऑन करती है या नहीं करती, धक्के नाल टैगर बने ने, उन्होंने जी गालां कढ़नियां शुरू कर दी है।
सिर्फ यही स्टेटमेंट ये अगर कि कोई पाक बंदा, फौज और पाकिस्तान। जी, अगर कोई बंदा मेरी ये वीडियो निकाल दे कि मैंने इनके किसी कारकुन का या इनके किसी रहनुमा का नाम लेके गाली दी है, मैं इधर 10 करोड़ देने के लिए रेडी हूँ। अब जिस बंदे ने मुझे गाली नहीं दी, मैं उसको क्यों दूँ? ठीक है, इमरान खान ने तो ना आपको जानता है ना वो मुझे जानता है, वो तो जेल में बैठा है, तो लिहाजा उसके नाम पे लोगों को गालियाँ मत दें। उसका कोई कसूर नहीं है, वो आपकी वजह से बैठा हुआ अंदर, क्योंकि आप लोग मुल्क पे भौंकते हो, आप लोग मुल्क के फौज को गालियाँ देते हो, मुल्क के दारों को गालियाँ देते हो, इसलिए वो अंदर बैठा हुआ है। तो वो जो इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं बाइस्ड होने का, गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा लेने का, देखें जी, मेरी एक बात सुने, वो आप फिर मान रहे हैं? भाई सुने ना, इनकी भी तो 3 साल हुकूमत रही थी, इन्होंने कौन सा नया पाकिस्तान बना लिया? क्या किया इन्होंने? सवाए उथे डी चौंक च सैटअप लाण तो की कीता ने? सिर्फ वही ये जी। कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, हमने कहा था, हाँ जी, हमने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। भाई वो किसी ने भी नहीं कहा। वो कहते हैं 75 साल की हिस्ट्री भाई में, देखे 77 मैं साल की आपको हिस्ट्री में। जड़ी हवा ये देंदे ने ना बंदे नू, कोई बंदा नहीं देंदा। शाबा भाई, शाबा लगा रहा उन्हें घर मुसीबत बनी है। मैं वीडियो चलाऊना जी, चेक करो ये, मैं अब उनको पैगाम दूंगा। मेरे पास भी एक वीडियो है, नहीं मैं छोड़ो आपके जी, मैं इंतजार चलाऊना, कर रहा छोड़ो जी, हूँ। ये पहले वीडियो सुने जी, ये पहले सुन। बहुत परेशानी है, देखिए हमें बहुत परेशानी है। 6 महीने हो गए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 1 महीने बाद मिली थी तो इतने परेशानी थी। 6 महीने हो गए, कोई ना, अब नाम भी, मुझे तो कोई नाम भी नहीं लेता नजर आता इमरान खान का हमारे अलावा। अच्छा, ये वो हैं इमरान खान साहब की बहनें हैं। ये बोले ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मेरी तरफ से लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं अपने मौकफ से पीछे क्यों हटूं भाई? मैंने कोई गलत किया? मैंने पहले किसी की माँ बहन को गाली नहीं दी, ना मैं देता हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। मैं तब तक बंदे का नाम नहीं लेता जब तक मेरे ऊपर बंदा बात नहीं करता। एक वीडियो सुने जरा आप भी, ये आपके बारे में कहा जा रहा है। वो जो 4 जमातें पड़े हुए हैं और गलीज गाली गलौज करते हैं वो उसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, और उसी तरह का आप यही कहिए कि जैसे गंदी फिल्में होती हैं उसी तरह का गंदा उनका लुच्चड़पन सारा कंटेंट है, इसलिए शायद लोग ज्यादा देखते हैं उनको। पहले ही उनसे इन्होंने मजाज नाम का एक चैनल शुरू करवाया है। अब उन्होंने इमरान खान, आवाज से तो आप पहचान गए हैं। मैं ये पहचानता हूँ, ये आप- भी एक पीटीए का कुत्ता है जी, मैं इसको जानता हूँ। सुने, फिर वही जबान, देखिए जी, पतलू साहब। देखिए सुने, मैं इनको रगड़ा लगाऊंगा जी। ये पाकिस्तान में जब थे, ये कहते जी मैं ऐसा रंदा फेरूंगा, सिर्फ 2 लित्र पे सर, कहते मेरा पीटीए ना तले की कोई नहीं। 5-6 साल जब आपने कहा कि आप खान साहब का नाम लेते रहे, पार्टी का चले नाम लेते रहे, या जी। जिस तरह से भी सपोर्ट करते रहे, अभी जो रिसेंट एपिसोड हुआ है, जी। खान साहब के तो नॉलेज में भी नहीं होगा कि बिल्कुल मेरे ऐसे पीछे ही। कौन लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा यही है, बात है ना, मैं और यही कितने कहता ना हूँ लड़ रहे हैं। जी इस बेस पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं जी कि जैसे अगर आप खान साहब को पहले लीडर कहते थे जी। अपना, तो आपका तो उनका कोई क्लैश नहीं, बिल्कुल उनको ऐसे ही। आपसे कोई नहीं, आपको उनसे कोई नहीं, जी। लीडर अभी भी देख- खान ही है। देखिए, लीडर जो होता है ना सियासी पार्टी का, वो लीडर ही रहता है। मेरे कहने से एक ना, पर्सनालिटी हाँ देखें, सुने ना, पसंद होती है, सुने ना, इसमें ऐसी बात कोई बुरी सुने ना। बात नहीं। देखिए जी, मेरे कहने से ना तो उन्होंने लीडरशिप से हट जाना है, ना वो हटेंगे, वो अपनी पार्टी के लीडर रहेंगे हमेशा। जैसे मियाँ शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये अपनी पार्टी के लीडर हैं। लीडर लीडर ही होता है, चाहे उसको कोई माने या ना माने। नदीम नानी वाला से कैसी दोस्ती है? सबके साथ सही है। अच्छी दोस्ती है, उनका भी एक मैसेज है। पतलू को मैं ये नसीहत करूंगा कि आपको एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपना गाली गलौज से परहेज करना चाहिए, और हमारी जो यूथ है, जो हमारी पीटीए यूथ है, जो पीटीए के जो हमारी यूथ है, प्रदेश में लोग हैं, वो सारे खान साहब के साथ खड़े हैं। उनके हवाले से आपको इज्तनाब करना चाहिए। और दूसरा, आपको हमेशा अक्सर जनाबाद के नारे के साथ साथ ये भी नारा लगाना चाहिए, खान साहब जिंदाबाद। ले जी, ये तो मेरा वो भी- कह रहे हैं मस्ट है जी, मेरा भी इनको ये इसके- मैसेज है, सुने जी। ये कहते हैं जी सारे बंदे उनके साथ खड़े हैं जी, सारे बंदे उधर डियाला के बाहर नजर क्यों नहीं आते मुझे? ये सिर्फ चूरन बेचने वाले लोग हैं भाई, इनकी वजह से वो बंदा फंसा हुआ है। मैंने वो पहले भी बात की है, इश्क जो होता है ना, वो अपनी नाक को मार के होता है। मैं आपके इस पॉडकास्ट में कसम खा के कहता हूँ, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुझे कभी किसी पार्टी ने नहीं बोला कि आप हमारी साइड की बात करें, किसी अदारे ने नहीं बोला कि आप हमारे लिए बात करें। अल्लाह पाक कसम खा के कहता हूँ, मैंने अपनी वजह से भी ये सारा कुछ। और ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि अक्रॉस द बॉर्डर हम देखते हैं कि वहाँ जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं, वहाँ जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब हमने देखा, बुनियादुल महसूस हुआ जी, उनका ऑपरेशन सिंदूर था, हमने जिस तरह से जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा, जी। जहाज गिराए, वो आते हैं, वो बड़ा खुल के बोलते हैं अपने मुल्क, अपने देश के लिए, वो देश कहते हैं। जी तो यहाँ से हम देखते हैं कि हर कोई चुप बैठा है,
नहीं उस टाइम पे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं शायद नहीं सुनी। मैं मोस्टली उन लोगों की बात जी। कर रहा हूँ जिनका आप भी इस टाइम जिक्र कर रहे जी। हैं कि वो फिर उन्हें लगता है उनकी दुकान बंद हो जाएगी, दुकान उनकी वहां बंद से हो जाएगी। व्यूवरशिप खत्म हो जाएगी जो 160 करोड़ की आवाम है हिंदुस्तान की। देखिए जी, ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, बेशक। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ये गाड़ियों का जो शौक, गाड़ियों की अफोर्डेबिलिटी, ये कैसे चलते हैं सारे मामला? जब मैं पैदल चलता था तो हर किसी का शौक नहीं था पैदल चलना। वो मेरा माड़ा टाइम मैंने देखा है। आज तगड़े टाइम पे भी मैं चल रहा हूँ, वो भी मैं ही देखूंगा। अब लोग पैदल चल के मुझे देखते हैं, वो माड़ा टाइम भी मैंने देखा था। तब आप लोग क्यों नहीं बोलते थे कि आप पे बड़ा माड़ा टाइम है, हम आपके साथ चलेंगे? तब आप लोग किधर थे भाई? तो जब मेरे ऊपर तगड़ा टाइम आया है, आप माइक लेके आ गए हैं, ये पॉडकास्ट दिया हमें। हूँ नहीं, जवाब देना। सुन क्योंकि हुन सुनना ही उन्होंने हुने मैं बाहर माइक लेके चला जाऊंगा किसी आम बंदे को, जी। तुसी देखोगे जी, कोई ऐसे नहीं ही। देखता। तो ये भी एक अलमिया है। लेकिन अब आपकी स्टोरी इंस्पायरिंग जी, स्टोरी है ना, ऐसे उससे ही। लोगों को ये कोई ना कोई हिम्मत हौसला तो मिलेगा। अच्छा, हाँ। केसेस की बात कर लेते हैं। जी। केसेस कितने केस रह गए? दुबई वाला एक केस था, एक पाकिस्तान वाला एक केस था, कुछ क्लियरेंस हो रही है केसेस? दुबई वाला केस तो खत्म हो गया हुआ कब का। कब का खत्म? वो जी, जी, जी। मिल गया लेटर उसका? जी जी जी, ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, क्लोज। हर चीज। फाइन आपने कहा था ना, फाइन होएगा 5-10,000 दिरहम, तो मिली गल ही कोई नहीं। जी जी, गल ही कोई नहीं जी, भाई जो भी होए ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, नहीं जी, ਤੁਹਾਡੇ वर्ड्स। मैं माड़ा बंदा जी। अच्छा, दोस्ती मैंने देखा कि उसमें आपने कहा कि असली और नस्ली यार नहीं मिले और यारा नाल ही बाहर आउंदी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या स्टोरी है कि असली और नस्ली यार ही कोई नहीं? मिस्टर पतलू के पास असली और नस्ली यार नहीं। देखिए, मेरा 10 साल पुराना दोस्त था, मैंने आपको भाई ये पहले भी आपने सुना होगा। हम्म, मैंने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी, वो मेरी ही गाड़ियाँ बेच के चला गया। हालांकि उसको, वो जेल में जा रहा था 6 साल के लिए, 50 लाख दे के उसको मैंने छुड़वाया उधर से। उसका फाइन मैंने पे किया। तो ना उसका अब्बू था ना अम्मी थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये मेरी स्पोर्ट्स कारें हैं, इनको बेच के आपने पैसे मुझे दें। मैं पाकिस्तान में था, ईद थी, मैंने कहा आप जाओ, आप उधर से वो गाड़ियाँ सेल करें, पाकिस्तान में लूँगा। ठीक है। उधर मैंने सिर्फ वो वीडियो बनाने के लिए ली थी, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। ठीक है, 5-6 गाड़ियाँ में ली थी मैंने। सिर्फ वीडियोस बना, वीडियो शुरू बनाता होता था बस। हालांकि अब आप उस चलाता trend भी नहीं के था। बहुत खिलाफ हैं कि मैं अपनी गाड़ी में बैठता हाँ, अपनी हूं, मैं शो ऑफ नहीं करता। यकीन एक माने, टाइम पे करना पड़ा, नहीं, लेकिन नहीं। पहले ना ना जी, मेरा एक रूल है, जो भी वीडियो बनाई अपनी गाड़ी में बनाई है। अच्छा, ये ना बात पहले भी बहुत दफ़ा हुई गिफ्टिंग को लेके, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। लेकिन अब ये दोबारा जो पीटीआई वाली कंट्रोवर्सी हुई, उसमें अब बहुत से पेजेस पे ना, उनके पेजेस पे, आपके पेजेस पे कमेंट्स जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वो जो गिफ्टिंग का सारा पैसा या जो ड्रामा होता था वो वाइट ब्लैक का चक्कर है। मुझे आप एक बात बताएं जी। तो इसको भी क्लियर कर सुन, दें मैं क्लियर कि वो करता क्या हूँ, है। सुने जी, सुने। आप बेवकूफ़ों का तो इलाज मेरे पास नहीं है। एक तो ये बेवकूफ़ हैं, ऊपर से ये अक्लमंद होने की कोशिश भी नहीं करते। ये आप उन्हीं के लीडर नहीं नहीं, सुनो जी, ना जी, यूज कर रहे हैं। नहीं जी, मैं अपनी तो सुनाना ना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੋਤੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਧਿਕਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਸੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कहते हैं कि वाइट को ब्लैक, ब्लैक को वाइट। टिक टॉक के ऊपर आप लाइव बैठते हैं, 60% टिक टॉक ले जाती है। किधर गया ब्लैक वाइट? 60%। ब्लैक वाइट किधर गया? आप 100 रुपये मारेंगे, 60 रुपये दो लै 60 जाएंगे, रुपए बोलेगे, 40 रुपये बचणगे पोस्ट ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ब्लैक वाइट है? पूरी दुनिया 5% ਤੇ ब्लैक वाइट और ਹੁੰਦਾ। ये जितना पैसा आपने कमाया बाहर बैठ के कमाया कि पाकिस्तान में कमाया? भाई पाकिस्तान में लाइव ही नहीं चलती ना। बाहर ही कमाया ना। बाहर ही। मैं सवाल उसकी कंटिन्यूटी बाहर ही, आपसे बाहर ही। पूछ, बाहर कमाया। जी, तो फिर आप तो पैसा पाकिस्तान लेकर आए। मैंने पैसा जैसे अगर आपने गाड़ियां हाँ जी। खरीदी होंगी, जी, जी, प्रॉपर्टी खरीदी होगी, जी। तो आपने तो पाकिस्तान का फायदा किया, रेमिटेंस आई पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे आके भाई, उन गाड़ियों का अच्छा खासा टैक्स दिया होगा। भाई मैंने वो टैक्स दिया और मैं हम्म। हर साल टैक्स देता हूँ। मैंने आज तक कोई इलीगल काम नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूँ कल को। अच्छा, दोस्ती यारी में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गई वो हो गई रजब भट्ट के साथ। नहीं नहीं, उसके अलावा हाईलाइट हो गई ना, जी। सोशल मीडिया पे उसकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग, जी। यूट्यूब पे जी। बहुत बड़े यूट्यूबर, यकीनी तौर पे पाकिस्तान के। हम्म। आप बहुत बड़े टिकटॉकर या सबसे बड़े टिकटॉकर और सबसे बड़ा यूट्यूबर कह लूँ तो गलत ये भी नहीं होगा जी। तो वो जब आप शादी पर आए, फिर जब साथ दुबई में फिरे, तो वहाँ पर बहुत प्यार मोहब्बत, बहुत अच्छा ताल्लुक, जी जी, उसको भी क्लियर करके जाएं आज कि आखिर लड़ाई शुरू क्यों हुई, किस वजह से हुई। क्योंकि जो रजब की साइड की स्टोरी है वो ये है कि शायद एक कोई गाने पे उसने लिपसिंग की, ऐसे गाना ही। गुनगुनाया जी जी, और वो किसी और के लिए था।
वो क्या आपने अपने लिए समझ लिया था? ऐसा कुछ मामला है या गलत है? उसको क्लियर कर दें। देखिए बंदे को लगता है ऐसे ही। अच्छा, आपको ये लगा, आप ये मान रहे हैं। जी देखिए जी, मेरा दोस्त हो हम्म सियालकोट में आए वो किसी के पास, हम्म मैं तो नहीं जाने दूंगा उसको। बनता ही नहीं। यारी दोस्ती तो यही है ना। और आपकी बड़ी डाढ़ी थी। हाँ तो ये बात है, मैंने कहा मैं आया हूँ तो पता नहीं शायद मेरे लिए गाना बोला, तो इसलिए फिर मैंने, अच्छा। मुझे पूछना चाहिए था इस चीज़ को। ये गलती मान रहे हैं जी आप? जी, मैंने ये पहले भी बात की है। अच्छा ठीक है। तो जो हो गया बस ठीक है, वो अपने काम नहीं में तो बिजी है, बैठे नहीं मैं कोई अपने काम। पैचअप सुलह नहीं? देखिए सुलह ही हमारी जी, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है जी, हमारा दिल में वो बात नहीं रखते कभी भी। ये मिलना ना मिलना बात की बात है, हम्म ठीक है, लेकिन अभी किसी के बारे में दिल में ये चीज़ें हम्म। रखें, अब एक कैमरे के ऊपर सुलह कर लेते हैं ठीक है। कि जी हमारी सुलह है, तो फिर सुलह ही होती है अच्छा, जी। लेकिन फिर ये कैसी सुलह है कि कुछ अरसे पहले जो उनका पॉडकास्ट आया, जो उन्होंने उस पॉडकास्ट में बातें की, वो सुनी आपने भी सुनी होंगी जी जी, मैंने कि भी आप सुनी। तो 1100-1200 करोड़ के नीचे से बात ही नहीं करते, आप तो कहते हैं ऐसे तो वध पैसे होंगे तो मैं ना गल करना। ये 1100-1200 करोड़ की स्टोरी क्या है या ये कहाँ से आया? भाई मैंने आपको बताया है कि मैं लाइव करता हूँ, हम्म अब मेरे पास 1100 है हम्म या 1100 करोड़ है या जितना भी है, हम्म, वो मेरे अल्लाह ने दिया है, हम्म। ठीक है। अगर आप बातें जितने कर, भी हैं हम obviously। देखे अगर आप बातें करते हैं हमारे पास ये है हमारे पास वो है, हमने तो कभी नहीं बोला हम्म क्या कि आपके कहाँ पास से क्यों आया? है जी, ठीक है, आपके पास कहाँ से पर हैं, एक बहुत बड़ी अमाउंट माशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह। मैं बात करूँ भाई, देखिए किस्मत में आपके जितने पैसे होंगे ना वो आपको मिलेंगे रजब जी। की दोबारा बात कर रहा हूँ जी। कि वो जो एआई वीडियोस बनी, वो जिसने भी बनाई, आप जी। जानते हैं नहीं जानते हैं, रजब के ये अल्फाज हैं कि उन एडिटर्स को आप ही पे करते हैं। वो कहते हैं मैं खाना खाता उधर नाल, मैं उधर बैठा, मैं उधर रोटी खादी है, मैंने पता है वो किस किस को ये डॉलर भेजता है। एडिटर्स मिस्टर पतलू के अपने एडिटर्स हैं। देखिए जी, फिर वही बात आएगी, मैं शायद सबसे ज़्यादा अपनी माँ से मोहब्बत करता था, ठीक है, माँ से आगे कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल। मुझे। उस माँ की कसम, मैंने आज तक 1 रुपया किसी को पे नहीं किया। और ये इन एआई वीडियोस में आपका कोई हाथ? मैंने कसम खाता हूँ उस रब की, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि किसी की माँ बहन की वीडियो बनाए, इसको गलत कहा आपने? ठीक है, बिल्कुल भाई, किसी माँ बाप कहते हैं आप इसको गलत भाई जो देख, जो वो देखें। जी अभी मैं जब देख रहा था आपकी भी कुछ चीज़ें चेक कर रहा था टिकटॉक पे, तो नीचे आ रही थी वो वीडियोस भी जहाँ पर रजब की सिस्टर हैं, उसकी वाइफ हैं, उसकी मदर हैं, जिस तरह से उनकी एआई फेक वीडियोस बनाई गई, आप उसको गलत तो कहते हैं ना? जी बिल्कुल कहता हूँ। अब मेरी माँ बाप की कोई जो बंदे लगा रहे बिल्कुल हैं, गलत है, सुने ना मेरी बात अनजस्टिफाइड। तो सुने ना। अब तो मैं आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, हम्म दुनिया ने मेरी माँ बाप को गालियाँ दी हैं, हम्म मेरे नाम मेरी मौजूदगी के बगैर आपने कभी आवाज़ उठाई है कि मिस्टर पतलू की माँ बाप को आपने क्यों गालियाँ दी हैं? हम्म। ये हम किसी को भी बुलाएंगे नहीं नहीं, किसी को अपने क्यों बुलाएंगे? इंटरव्यू में, आप बात वैसे करेंगे। टिकटॉक पे वीडियो बना के तो लगा हाँ। सकते हैं ना, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जो गलत है उसको कहना चाहिए गलत। लेकिन अब आप मेरे मुंह पे कह रहे हैं ना, वैसे क्यों नहीं कहते? मैं अगर यहाँ बैठ के आपके सामने कह रहा हूँ तो आप ये क्लिप अगर अलग से मेरा लगेगा ना, तो मुझे भी गालियां ही पड़ेंगी जो आपको पड़ रही हैं। मैं मुझे आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, सुन लेना आप, जी मेरी जी भी सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अगर आपको इस बात पर गालियां दी हैं कि आपने पाक फौज का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, तो मैं भी पतलू के साथ खड़ा हूँ, फिर दे लें मुझे भी गालियां दे लें। और बताएं सर, जो देखिए सही हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, जी बंदा ऐसे ही बन के खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने किया क्या है, आपका कसूर क्या है। अगर आपका कसूर है, आप गिल्टी हैं, तो आपको माफ़ी मांग के साइड पे हो जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी दोस्ती थी, ये बड़ा अच्छा बॉन्ड था। हम्म, आप ज़रूर बात कीजिएगा कि किसी तरह सुलह की जाए, आप पहल कर लें अगर रजब नहीं कर रहा। आपके बीच में हमने देखा मीडिएटर्स भी बहुत पड़े, दोस्ती कराने की कोशिश की गई, गालबन चौधरी सगीर साहब, उन्होंने कहीं कोशिश की, तो वो नहीं दोबारा से हम देखेंगे रजब को, पतलू को, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया। यूट्यूब पे देखते हैं, वो आपका जिक्र होता है, उसके किसी पॉडकास्ट में हो जाता है, किसी और इन्फ्लुएंसर के पॉडकास्ट में हो जाता है। जिस तरह से आप दो दोस्त एक नज़र आ रहे थे, जी जी। दोबारा से अगर हम देखना चाहें, आप पहल कर लें। आप क्या ऐसा इसमें? करें ना, 2 फ़ोन रखें, हम्म एक फ़ोन पे उसकी वीडियो चला लें, दूसरे पे मेरी चला लें, दोनों नज़र आएंगे हम आप। अच्छा ठीक है, वैसे वैसे मुमकिन नहीं। भाई मुमकिन हाँ। कौन सी चीज़ मुमकिन नहीं है जी। ठीक है। अच्छा, एक पॉडकास्ट पे आप बैन हैं, तो वो स्टोरी क्या है? जितनी देर उन्होंने पैसे बनाने थे मेरे नाम से बनाए हैं, अभी उन्होंने बैन कर दिया होगा, लेकिन वो बैन है, लेकिन नाम जरूर लेना है। अच्छा, वो मना करते हैं अपने? नहीं वो उनको बताते ही ऐसे हैं कि आपने ऐसे करना है। मैंने कहा नहीं नाम नहीं लेना, क्योंकि उनका ये कंटेंट है ना जी, नाम लेना नहीं है और लेना भी है। लेना भी है। हाँ जी, तो इसलिए तो क्या इतना अच्छा, मैंने वो देखा पॉडकास्ट, बहुत लंबा, 2 घंटे, मेरा ख्याल है कुछ 10-15 मिनट का था।
उसमें गुफ्तगू कहीं सख्त भी हुई, कहीं तो ऐसे लग रहा था दोनों लड़ पड़ेंगे जब उन्होंने वो डांस वाली बात की। जी, और जी। आपने भी फिर सीधा ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जोश ਪਹਿਲਾਂ मारदा, ਕਿਹਾ ਸੀ खून ਜੀ जोश मारदा। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ लेकिन फिर सारे जवाब- सवाल करने हैं। जवाब सुनने की हिम्मत रखनी है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या वो उस पॉडकास्ट में एंड पे? तो आपने भी अपने सपोर्टर्स को कह दिया कि यार ना कुछ करना, जो वीडियोस हैं वो रिमूव कर दो। हमने देखा देखिए जी, मैं रेहान तो भाई क्या ने ही- भी कह दिया। जी मैं तो तो क्या ही बाद सकता। में क्या हुआ? नहीं, मैं तो स्टोरी जानना चाह रहा हूँ। कुछ भी नहीं हुआ वो सर। मुझे तो वो शायद पॉडकास्ट नहीं देंगे, तो मैंने कहा फिर मैं आपसे पूछ लूँ क्यों नहीं देंगे क्या जी? हुआ। पॉडकास्ट क्यों नहीं उनकी वो देंगे? शायद चैनल की कुछ पॉलिसीज हैं वो नहीं कर अच्छा अच्छा ठीक तो है। आप भाई मैं आपको ये बताता हूँ हुआ क्या? सुलह जो हुई नहीं, हाँ। लड़ाई क्यों हुई, इतनी बढ़ क्यों गई कि वो वर्ड ये यूज करते हैं कि आप बैन है इस शो पे? पता नहीं उनको लगता होगा मैं बैन हूँ, उनका शो है वो बैन करे या अनबैन करे उनकी मर्जी है इस चीज़ की। इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा कि वो उन्होंने मुझे बैन क्यों किया है। अच्छा, बीइंग अ पब्लिक फिगर ऑब्वियसली लोग आप पे बात भी करेंगे। अब जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, हर तरह के लोग हैं, वो कमेंट्स भी पास करते हैं। आजकल भी जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन जब कोई बहुत सख्त किस्म का एलिगेशन लगता है उस टाइम क्या दिल करता है करने को? जैसे एक एलिगेशन फितनातुल हिंदुस्तान का लग गया, अब ये कुछ छोटी बात नहीं है, उसको आपने जाने कैसे दिया, लेट गो कैसे कर दिया? देखिए जी, अब एक बंदे ने उसको बोल दिया अभी ऐसे बोलना है, अब हमें भी तो पता है ना किसने क्या बोला होगा। ठीक है, ये उस बंदे के खुद के अल्फाज नहीं थे, उसको किसी ने बोला था जिसके वो पॉडकास्ट में बैठा है। ठीक है, चाहे मेरे साथ उसकी बोलचाल है या नहीं है, उसके ये अपने लफ्ज़ नहीं थे, वो मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल सकता। ठीक है, जो मर्जी हो जाए, उसको भी पता है ये बंदा ऐसा नहीं है। ठीक है, अब दूसरे बंदे को मेरे साथ इतनी खुंदक है, अब उसने बातों शातों में उसको तैयार कर लिया इस चीज़ पे, क्या आप ऐसा बोल रहे हैं? ट्रैप आप ये कह रहे हैं, फिर रजब ट्रैप हो गया? भाई देखें, जब लड़ाई होती है कुछ ना कुछ बंदे के मुंह से निकल जाता है फ्लो में बातें ऐसी, वो बात खत्म हो गई ऐसी चीज़ें। तो वो इसलिए। जो शो आया, चैनल आया जी जी मिजाज, जी जी तो वो अभी कैसा जा रहा है? चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रहा है। ठीक जा रहा है? तो वो शो आपका अभी डिसकंटिन्यू है, आने वाले दिनों में हम देखेंगे या उसका क्या देखेंगे। है, पैटर्न क्या है उसका? देखेंगे। असल में ये था कि इधर के अंदर लोग कैपेसिटी कम थी, लोग बाहर आते थे ज़्यादा, तो मुझे बुरा लगता है लीडर जी हम इतनी दूर से आए हैं, आपने उनको बिठा लिया। अब वो मैनेजमेंट ही ऐसी थी, वो बिठाते थे, मेरा इसमें क्या कसूर है? तो ये आपका सोलली कह रहे हैं, आपका अपना प्रोजेक्ट है ये? मेरा अपना है जी, मेरा इसमें एक टके का भी कोई इसमें नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं, तो- मैं खुद करता हूँ। मैंने हम्म, ये पहले ही बोला था कि मैंने अवाम के लिए ये करना है, मैंने अवाम को ये गिफ्ट देने हैं। हम्म। ठीक है, तो बस तो वो इशारा क्यों कर दिया फिर आपने, क्या जो कंट्रोवर्सी बन गई, बूटों का इशारा क्या शो पे बैठ के? बस उसने कंट्रोवर्सी बनानी थी, बना ली, बात खत्म। सपोर्ट कहते हैं जी, आपको एजेंसी से बड़ी सपोर्ट है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं आप, जी जी बड़े तगड़े हो गए हैं, हाँ। कुछ भी कर सकते हैं। ये जी। भी सुने जरा। फैमिली का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक हुए, हाँ व्हाट्सएप हैक हुआ, और कल मुझे बताया कि जुमे के रोज को इंटरव्यू आ रहा है और उसमें हम फैमिली भी दिखाएंगे, पिक्चर्स भी, और ये भी दिस इज रॉन्ग करेंगे, ये सब वेरी रॉन्ग। कल जब ये हुआ तो मुझे घर से कॉल आई और मुझे किसी ने बताया कि जी फलां के अकाउंट में फलां खातून के मेरी घर में वो एक ऐसी मायूब किस्म की गैर अखलाकी किस्म का कंटेंट लगा। जी जी इतने बासर हो गए आप। देखें जी, ये ना एक और ये डायरेक्ट आप पे इल्जाम है, मैं पूरी सुने नहीं ना क्योंकि भाई, हमने बात भी कर सुने ली है। भाई, मेरा ऐसा किसी के साथ कोई तल्लक नहीं है। इनको ना कंटेंट चाहिए होता है किसी के ऊपर बात करने के ऊपर। ठीक है, ये किसी के ऊपर बात करेंगे, ये एक ड्रामा लगाएंगे, इनको ड्रामे में मरना भी पड़े ना वो भी करते हैं, इनको ड्रामे में कुत्ता बनना पड़े ना वो भी बन जाते हैं, ये सिर्फ व्यूज़ की खातर। अच्छा, आपका कोई एक फैन पेज था, तो मैं वो चेक कर रहा था, उसमें किसी ने ना शुक्रिया की पोस्ट लगाई हुई थी। किसका शुक्रिया था? शुक्रिया वो आपका अदा कर रहे थे। वो शुक्रिया अदा किस तरह से कर रहे थे कि जो मुगल बादशाहों का दौर था ना, जी जी तो उन्हें भी डांस देखने के लिए ना सोने की शर्फियाँ देनी पड़ती थी। हम्म, तो ये शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हमें ये सब मुफ्त में देखना पड़ रहा है आपकी वजह से, हमें कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे। जी आप भी चाहते हैं कि आपके भी दो चार ठुमके आ जाए मार्केट में? और ये मैंने आपको इंटरव्यू से पहले कहा था कि मैं तो रेडी हूँ कि फिर- मेरी वीडियो आएगी फिर- आएगी। फिर मैं आपका आपके शुक्रिया, जो चाहने वाले हैं आप भी मेरा वो शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? छोड़ेंगे मुझे? नहीं आप भी मेरा शुक्रिया अदा कैसे छोड़ेंगे मुझे? मैं तो उस मैं पोस्ट चाहता पे हूँ हैरान था। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा शुक्रिया अदा करें। अच्छा, ये चश्मे वाली क्या स्टोरी है? चश्मा मतलब कभी चश्मे के बगैर भी हम आपको देखेंगे? मैं सुता हूँ ना जिस टाइम उस टाइम वेख लिया करो आगे। ठीक है। जी। अच्छा, नहीं
स्टाइल है, फैशन है, अपना शौक है। जी जी शौक ही है, और मैं कह रहा किसी तो ने मुझे नहीं जरा बताया। बात करने में प्रॉब्लम हुई ना, पूरे पॉडकास्ट में एक्सप्रेशंस नहीं पता चलते, आंखें नहीं नजर आती, ये भी एक तरीका है जरा। ये देखिए जी, इस हिसाब से मैं फिर जवाब देता हूँ ना अगले बंदे को। हाँ कई बंदे ने मैंने वेख के हासा आ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਹਸਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਮੇਕਅਪ ਕਦੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੇ ਕਦੀ ਉਰਾ ਪਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੀਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ अच्छा ਜਿਹਾ। ठीक है। हाँ। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। जी अच्छा तो जब दुबई में ये हुआ था मामला अरेस्ट वाला, ਉਹਨਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਐਨਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ? ਨਹੀਂ ਐਨਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, अच्छा लेकिन उन्होंने एक ख्याल रखा ਸੀ, जानते सन बंदे, उन्होंने मुझे रेस्ट किया, हथकड़ी नहीं लगाई थी, मास्क वगैरह दिया था, सारी चीज़ें। तो मैं अपना इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, फिर उसके बाद मैं आ गया था। चलें, शुक्र है वो भी मामला हल हो जी, गया। जी, अब हम बढ़ते हैं जी, कुछ लोगों के लिए मशवरा देना आपने। जी जी ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਂਸਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, लेकिन ਇਹਦੇ ਚ भी नहीं देना फिर। अच्छा जी, फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? फेवरेट टिकटॉकर चले पाकिस्तान से ना भी हो, बाहर से कोई होता बंदे का फेवरेट टिकटॉकर लाइव होस्टिंग में या इधर जो पाकिस्तान दोनों में बता दें, एक एक नाम आ जाए हमारे पास। लाइव होस्टिंग में तो मैं अपने आप को फॉलो करता हूँ जी। ठीक है ठीक है, अच्छा। तो वैसे टिकटॉक बिलाल भी अच्छा बनाता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं है तुसी में देखे? नहीं वैसे अब देखिए मैं किसी को फॉलो नहीं किया ना जी, अच्छा मैंने देख के किसी को शुरू नहीं किया। होस्टिंग तो मैं ट्रेंड सेटर आप ही रहे हैं। जी मैं देखें टिकटॉक के ऊपर जितने भी ये डायलॉग है मैंने निकाले हैं सारे। पहले पंजाबी को कोई पता प्रमोट नहीं करता था, लड़कियां कहती थी देखें जी पेंडू सा है, ये है वो है। अब पेंड का नाम जब तक नहीं लेती वो फेमस ही नहीं होती। ठीक है, अब देखें, अब गांव की जो वाइब है उसको लोग एंजॉय करते हैं और और जाते बताते हैं, हैं। वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हमने पेंड को प्रमोट किया। अच्छा, इसमें फख्र होना चाहिए। हाँ। हमारा पिंड है, हमारा पंजाब का जी ऐसे कल्चर ही। है, और हमारी टिकटॉकरों ज़ुबान है। में बिलाल मार्थ जो अच्छी वीडियो लाल बनाता है, वो आपके दोस्त भी दोस्त अच्छे भी हैं। अच्छा हैं। क्रिकेट का बड़ा शौक रहा, क्रिकेट खेली भी, कोशिश भी की, लेकिन जो फेवर में था फिर उस फील्ड में आ गए। जी तो क्रिकेटर कौन सा फेवरेट है? बॉलर या बैट्समैन, इंडिया पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम? बाबर आजम। बाबर आजम बड़ा अच्छा प्लेयर है। ठीक है, और बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ फॉर्म बंदा होता रहता है, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है। बॉलर कोई बॉलर कोई पसंद? मोहम्मद आसिफ पसंद से। मोहम्मद आसिफ, वाह। ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर सी, उस जैसा बॉलर नहीं आएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुछ और टिकटॉकर्स पे। जी जी अलीना आमिर के साथ हमने देखा लाइव बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शन रहता है, वो लोग जी। बड़ा पसंद करते हैं। अलीना के लिए कोई मशवरा? क्योंकि एकदम कह लें वो राइजिंग स्टार बन गई, बहुत फेम मिल गया पाकिस्तान में, उनके लिए कोई मशवरा देना चाहेंगे? उनके लिए यही मशवरा है कि बस अपने माँ बाप की इज्जत करें, ठीक, अच्छी वीडियो बनाए बस। बहुत सा टिकटॉक पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कुछ इस तरह का कंटेंट भी हम लड़कियों को देख रहे हैं जो बहुत काबिल एतराज़ है। जी उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिनको फिर ऑब्वियसली यूथ की बात करते हैं हम, या ख़वातीन की ऑल ओवर अगर बात कर लें, जिससे कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। बहुत से लाइव इस तरह की वीडियोस आ जाती हैं हमारी फीड पर भी, ऐसे ही जो बच्चे भी देख लेते हैं, और जिसमें बड़ी अजीब किस्म की पनिशमेंट्स दी जा रही होती हैं, जो मैं शायद यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकता। उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज ये है कि चंद टगों के लिए अपनी इज्जत को ना रोलें। आपके घर वाले भी देखते हैं, आपके बच्चे भी कल को देखेंगे। इतनी लिमिट आपको रखनी चाहिए कि आप अपने आप को खुद देख सकें। सेंडर जो है उनको जो भेजते हैं सारी ये चीज़ें, गिफ्टिंग या इस तरह की कुछ चीज़ें, उनको भी फिर वही चीज़ें देखनी है। वो एक लिमिटेड हम कह सकते हैं कि वो एक मार्केट है या वो लोग हैं जो उसमें एंगेज हैं। देखिए जी, मैं तो बात करता हूँ मिसाल के साथ ही। हॉकी की टीम में हॉकी के प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, कबड्डी की टीम में कबड्डी के प्लेयर खेलते हैं। तो सो ऐसी यही बात है, जो गंदे लोग होंगे वो उनकी गंदी टीम ही होगी। रजब भट्ट के लिए कोई मशवरा? बचे हैं अपनी कंट्रोवर्सीज, तो ठीक है, अपनी लाइफ एंजॉय करे, जैसे चल रहा है बस ठीक चलता रहे। केसेस तो चल रहे हैं अभी भी, मसले मसाइल तो चल रहे हैं अभी भी, लेकिन अब उसकी कंट्रोवर्सी नहीं आ रही, बस ठीक है, ऐसे ही रहे। कंट्रोवर्सी से बच जाए बस तो फिर स्मूथ फ्लाइट लग रही है आपको? स्मूथ फ्लाइट है, फिर अपना काम शाम करे बस, यही मशवरा है। और कहीं आपने ये भी कहा था कि थोड़ा सा व्लॉगिंग से ब्रेक ले ले। नहीं वो तब बोला था जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए थे, इशू आए थे। मैंने उसको खुद बोला था, उसने मुझे कॉल की थी, मैंने उसको बोला था ब्रेक ले,
तब वो यूके में था, कहता ठीक है, उसने उससे ब्रेक भी ली थी जी, उसको मैंने मना भी किया था कि ये चीज़ें छोड़ो, कहता भाई मुझे समझ ही नहीं आती। फिर बंदा फेडअप आ जाता है सम टाइम कुछ बातों से, तो इसलिए फिर उसने थोड़ा ब्रेक लिया था। मिनाल मलिक के लिए कोई मशवरा? देखिए जी, किसी के किरदार के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। वो किरदार जैसा भी पास्ट उसका, चलो मीडिया पे आया, हमारा नहीं आया, आपका नहीं आया, उनका नहीं आया, लेकिन एक्टर वो बहुत अच्छी है। नो डाउट। ठीक है। एक्सप्रेशंस, हाँ जी, एक्टर वो बहुत Expression अच्छी queen। है। देखिए जी, वो भी किसी की माँ बेटी है, बहन है, ठीक है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। हमारी उसके साथ दुआ है कि खुश रहे जी। अक्रॉस द बॉर्डर मैंने देखा कि वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जी बी प्राक सिंगर हैं, उनके गाने पे जब उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए हैं तो उन्होंने वो स्टोरी जी, जी, रीपोस्ट ऐसे की ही। हुई थी, तो वहाँ के लोग भी उनके एक्सप्रेशंस को मानते हैं। लोग बहुत ना, सी वीडियोस में मैंने देखा, लोग नहीं छोड़ते, जिक्र आप करते हैं, हाँ जी, तारीफ करते हैं। नहीं मैं आपको बताता हूँ, लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। लड़की की कोई बात ऐसी निकल आएगी, लोग नहीं छोड़ेंगे। लड़का हज़ारों लड़कियों के साथ गंद करेगा, लोग बात नहीं करेंगे। लोग ये तो लड़का है जी, लड़की ये का कर घर सकता है। ये लड़की का गाड़ी ख़राब होता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसान हर इंसान से गलती होती है, तो अगर उसने अपने रब से माफ़ी मांगी है तो आप भी माफ़ कर पर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो आप जी, बात कर रहे हैं। ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है, जुल्करनैन के लिए कोई मशवरा? वो भी टिकटॉक पे हैं माशाल्लाह, अच्छा बंदा है वो, 17-18 मिलियन फॉलोअर्स उनके भी अच्छा हो चुके बंदा है हैं। वो, डिसेंट है, हम्म, ठीक है। तो मैंने तो उसकी एक दो ही कंट्रोवर्सी देखी है। काफी बचे रहे वैसे वो अच्छा है, controversy वो से बहुत बचे वो रहे। उसका ठीक चल रहा है, वो अच्छा लड़का है। मेरी उसके साथ बात भी हुई थी फ़ोन पे। आना था उन्होंने सियालकोट, मेरे पास भी आना था, तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी होगी। तो वो अच्छा लड़का पहले हुई मुलाकात, दोस्ती है, बातचीत दोस्ती? है। एक दो दफ़ा बात हुई है, ठीक है। और इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। डकी भाई के लिए कोई मशवरा? क्योंकि डकी भाई एक बहुत डकी- मुश्किल केस में फंस गए थे। हाँ ऐसे ही। डकी ने मेरा ख्याल आप सबसे ज्यादा टफ टाइम गुजारा बिल्कुल कंट्रोवर्सीज ऐसे ही, में। बिल्कुल ऐसे ही। 3 महीने आई गेस वो जेल में भी रहे हैं। डक्की भाई को पहले भी ये मशवरा दिया और अभी भी यही मशवरा है, बस अपने घर वालों को टाइम दे, किसी कंट्रोवर्सी में कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना करे जिस वजह से वो अपने घर से दूर हो। बस यही मशवरा है, बस अपना काम करे दिल लगा के। डकी से दोस्ती अच्छी है दोस्ती या बस कभी बातचीत है? बात एक बार हुई है बस फ़ोन अच्छा। पे, बस कभी बात नहीं हुई ऐसे। तो कोई कोलैब देखेंगे कभी हम पतलू के साथ? ये भी बड़े नाम हैं जो मैं ले रहा हूँ अभी, ठीक है, इस तरह की कोलैबोरेशन मैंने कभी किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं की, नहीं की। क्योंकि टाइम ही नहीं होता, ना उनके पास ना मेरे पास, ठीक है। कभी हम मिलते हैं या इवेंट पे कभी मिल लेते हैं, कभी ऐसी कोई सरमनी वगैरह होती है उधर मिलते हैं, तो यही होता है। कभी हमने कोई फ़ोन चून करके नहीं बोला कि जी आप हमारे बारे में ये बोलेंगे, हम आपके बारे में नहीं, जैसे हमने देखा ना प्लान करके रजब मुझे ने, बताता डकी ने बताऊँ ना मैं एक आपको, कंटेंट निकाला था। ये चीज़ें मैं प्लान करके नहीं करता, अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। बताइए। हो ना तो ना ठीक है। वो नेचुरल आप मुलाकात होगी। ये नहीं होगा कि भाई हम आपके साथ मिलने आएंगे, व्लॉग बनाएंगे, या आप हमारे साथ आएंगे टिकटॉक बनाएंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा, दुबई कितना अरसा रहे आप? तो भाई 2-3 साल रहा हूँ मैं रेगुलरली आते जाते रहे? फिर रेगुलर। मैं Regular महीने में 1-2 दफ़ा आता था पाकिस्तान में। दुबई का स्पेसिफिक जो सवाल मेरा पूछने का मकसद है वो है छोटे भाई और बड़े भाई से रिलेटेड, क्योंकि उन्हें यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं, फैमिलीज बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, उनके कंटेंट को बहुत देखा जाता है। उनसे किस तरह का आपका रिलेशन है? वो अच्छे हैं दोनों ही, और बहुत सादे से बंदे हैं और मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, तो मेरे दिल में भी उनके लिए बहुत इज़्ज़त है और अच्छा काम करते हैं। कभी उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं गए, नहीं आए तो मैं क्यों किसी को बुरा बोलूँ। अल्लाह ताला उनको और इज़्ज़त दे जी, मेरी दुआ है। उनके लिए कोई मशवरा? उनके लिए यही मशवरा कि आपने पूरी ज़िंदगी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, बस यही मशवरा। ये जो आपके साथ हुआ उससे सीख के आप उन्हें बता रहे हैं? भाई मैं तो पिछले 5 साल से ये चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जिन लोगों ने नहीं की होती ना, उनको फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, ठीक है। मैं तो समुंदर च वड़ गया जी, मैं डुब्बा या तरा छड्डदा इन्हां नूं नहीं, ठीक है। ये हिसाब है मेरा। तो तैरने का मज़ा आ रहा है समुद्र में? भाई ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਚਾ ਹੈ, समंदर की मालिक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਂਭੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ करनी है। फाइनली रेहान तारिक के लिए कोई मशवरा? रेहान तारिक के लिए ये मशवरा है कि जो आपके पॉडकास्ट में नाम आपने बैन किया हुआ है, आप अपने गेस्ट को पहले ये बताया करें कि नाम लेना ही नहीं है। ये जो आप ड्रामा करते हैं ना जी कि नहीं ये नाम नहीं लेना, वो ना किया करें।
वो आपको लग रहा है प्लांटेड है, प्लान्ड है? प्लान है जी, प्लान, हम्म। बिल्कुल प्लान, 110% प्लान। हम्म। बस ठीक है यार, मेरी उसके साथ लड़ाई नहीं कि है। नाम ले ही ना ना। अब नहीं नाम ले, ठीक है, वो शुगर लगाता है बीच बीच में, लगाता रहे, मुझे उससे कोई मसला नहीं। अब वो मुझे वो फनी लगता आपको है, बुरा तो नहीं ना लग रहा? मुझे अब वो फनी लगता है, फनी लग रहा है। सही फनी लगता है, सही बात। मुझे उस पर अब गुस्सा नहीं आता, ठीक है, पहले आता होता था, अब वो मुझे फनी लगता है, शुगर लगाता है, बस ठीक है, लगा दें उसको। बहुत शुक्रिया मिस्टर पतलू हमें इतना टाइम देने के लिए, और जिस तरह से आपने आज सारी बातें खुल के हमारे साथ की हैं, जो भी आपका नैरेटिव है, जो भी आपकी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया है, आपने भी इंजॉय किया होगा, और आप लोग जिन्होंने पॉडकास्ट देख लिया है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर अपनी जो राय है उससे हमें भी आगाह कीजिएगा। जिस तरह से सारे हमने मशवरे लिए हैं मिस्टर पतलू से, बहुत से लोगों के लिए, मिस्टर पतलू के लिए आपके पास क्या मशवरा है वो हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।